हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू परी कृष्णा होम में आप सभी को राधे राधे। कृष्णा हमारे स्कूल से आ गया और हमारी साफ सफाई स्टार्ट भी हुई है। अभी बस अभी कुछ नहीं हुआ। मैं डीप क्लीनिंग सोच रही थी किधर से कौन से कॉर्नर से स्टार्ट करूँ। तो चलिए पहले करते हैं अलमारी की साफ़ सफाई। जो कबर्ड हमारी, हाँ, ये कबर्ड ना इतनी सीलन आती है इस कबर्ड में बहुत ज़्यादा। तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ रखती नहीं, केवल प्लास्टिक का जो सामान हमारा जो एक्स्ट्रा होता है ना वही मैं रखती हूँ। मगर दीपावली हुई तो हर चीज़ को क्लीन करना ही करना है हमें। तो बस चलिए करते हैं फिर क्लीनिंग यहाँ से। फ्रेंड, पता है जो मेज कवर है ना, मैं इसको फेंकती नहीं। और जैसे जहाँ से फट जाता है ना, वो जो फटी हुई चीज़ होती है ना, वहाँ से हटा के मैंने इसके अच्छे से कटिंग करके और यही मैंने अलमारी में बिछा दिया था। क्योंकि इस तरह से मैं यूज़ में ले लेती हूँ। क्योंकि इनका तो ये होता है ना कि 2-4 महीने भी चल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे अलमारी में सीलन बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं जितना भी होता है ना सामान, जैसे कि बिना कुछ डब्बे वगैरह जो होते हैं वो ही रखती हूँ। खाने पीने की कोई चीज़ नहीं रख सकते, वरना ना चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और जो चीज़ होती है ना, इस तरह से देखो सीलन आ जाती है। जो पानी की छींटे थे ना, इस पर सीलन सी आ गई थी। बट मैं इसको धो के अभी रखूँगी। मैंने जब तक ऐसे ही रख दिया है, क्योंकि परी भी आने वाली है ना, तब तक सारे कामों को निपटाने जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ कि बच्चे आने, क्योंकि दोनों बच्चों के आने से पहले ये काम निपटा लूँ। आते ही देखो फिर भी ये लग गए थे काम में। मेरा काम हो नहीं पाया जब तक ये आ गए थे, क्योंकि परी का स्कूल है 12 तक, तो वो जल्दी आ जाती है ना। तो आने के बाद फिर वो उनको दे देते। ये डिस्पोजल वाली जो प्लेटें मिली थी, ये दोनों बहन भैया बैठ के दावत खा रहे हैं, तब तक मैं अपना काम कर रही हूँ। मेज का कवर जो मैंने काटा था वही मैं बिछा रही थी सब में। क्योंकि जितने अलमारी में हो जाएगा उतना ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर और जो पन्नियाँ हैं वो बिछाऊंगी। क्योंकि इसमें हमारी ना जो कवर्ड है ना, इसमें ज़्यादा सामान तो हम यूज कर नहीं सकते। क्योंकि जो भी प्लास्टिक का सामान है या कांच का, वही रख सकते हैं। वरना अदरवाइज़ तो इसमें कुछ भी रखो ना तो ये ख़राब हो जाती है। इसमें इतनी सीलन आती है ना, बहुत ज़्यादा सीलन आती है। बच्चे आ गए थे, फिर ज़्यादा कर ही नहीं पाई थी, तो मैंने कोई ब्लॉग फिर शूट नहीं कराया। ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। तो नेक्स्ट डे पे भी फिर अभी तो 2-3 दिन में साफ़ सफाई क्लीन हो पाती, क्योंकि 1 या 2 दिन में तो पूरे घर की साफ़ सफाई करना इतना आसान नहीं लगता। क्योंकि ये पूरे घर की ना अच्छे से डस्टिंग नहीं हो पाती है। तो दीपावली की फिर दीपावली की साफ़ सफाई अगर वैसे भी हो तो भी चल जाता है। तो बट आटा भी मम्मी ने पिसवा लिया था साथ के साथ, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था। तो मम्मी ने बोला पहले आटा कर लो, उसके बाद बाकी काम फैलाना। तो मैंने सोचा पहले आटा ही कर लेती हूँ, क्योंकि ताश तो मेरे सारे धुले हुए रखे ही थे ना। तो मैं एक ताश तो आधा आटा ना ताश में करूँगी और आधा आटा दूसरे डब्बे में करूँगी। इस तरह से करती हूँ जिससे कि पूजा में जैसे काम आ जाए। क्योंकि पूजा का आटा अलग होना है, क्योंकि ताश का आटा तो झूठा हो जाता है, हम डेली खाना उसमें बनाते कहाँ। तो इस वजह से ये पूजा के लिए मैं अलग रखती हूँ। क्योंकि दीपावली पे हमारे यहाँ पूजा होती है, जैसे गोवर्धन में पूजा होती है, तो उसके लिए मम्मी आटा अलग रखवाती है। तो दोनों पार्टों में मैंने अलग अलग करके रख दिया है। तो जी ये ना आटा तो त्योहार से पहले पिस जाना तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि त्योहार पे भी इतना टाइम ही नहीं मिल पाता, फिर चक्की को भी, इनको भी इतना टाइम नहीं मिलता कि टाइम टू टाइम लेके आ जाए। क्योंकि अभी भी पता है आटा मम्मी ने 3 से 4 दिन के पहले डाला था, तब ये आटा आ जा पाया है। क्योंकि लाने के लिए इनका सुबह का टाइम होता है और सुबह इनके जाने का टाइम होता है टूटी का। तो इतनी जल्दी क्योंकि इतने टाइम से उठते ही नहीं कि दूसरा कोई काम एक्स्ट्रा हो पाए इनका। तो बस इसलिए फटाफट से जो जितना हो जाता है उतना ही कर लेते हैं। तो बस आटा मैंने भर दिया है और बस भगवान तुलसी का दल डाल के मैं हमेशा रखती हूँ। कोई भी राशन जैसे कि भरती हूँ, आटा हुआ या चावल हुआ, जो भी मेरा किचन का सामान होता है उसमें मैं तुलसी दल डाल के भगवान का नाम लिख के रखती हूँ, जिससे कि हमारे राशन में बरकत रहे। इस तरह से रखती हूँ मैं। तो आप भी ऐसे कर सकते, ऐसे करें तो बहुत अच्छा लगता है। और पता है फिर कोई भी चीज़ भगवान का जब भोग बन जाती है ना, तो उसका तो भंडार भर जाता है और फिर उसका तो खाने का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बस वो काम निपटा के किचन के सारे बर्तन साफ वगैरह करके साफ़ सफाई करके आ गई थी किचन के लिए। क्योंकि अब दोपहर में खाने की तैयारी होगी। और दोपहर में कुछ नहीं, केवल मुझे चावल बनाना है, सब्जी रोटी मैं बना चुकी हूँ। क्योंकि दोपहर के लिए फिर मैंने सोचा कि अभी मैं काम स्टार्ट कर लेती हूँ। जब तक परी नहीं आ रही ना, तब तक मैं सोचा मम्मी वाली कबर्ड साफ़ कर लेती हूँ। पहले मम्मी ने बोला कि नहीं, पहले आप ना अपनी कर लो फिर मेरी कर लो। मैंने मेरे में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। क्योंकि मेरी तो 1 से 2 घंटा लग जाता है। क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं, उनको एडजस्ट करने में बहुत, फिर से खोल के फ़ोल्ड करके फिट करना पड़ता है। मम्मी के में ज़्यादा नहीं है, तो मैंने सोचा मम्मी पहले आपकी कर देती हूँ, बाद में मैं अपनी कर लूँगी। तो मम्मी भी साथ में लगी साफ़-सफ़ाई में, मैं भी कर रही थी। क्योंकि दोनों करेंगे तो ये है कि आज हद तक जितना भी हो जाएगा उतना सोचेंगे कि जितना हो जाए साफ़-सफ़ाई करने के बाद। फिर धनतेरस पे ये होता है ना कि धनतेरस पे धुलाई-धुलाई रह जाती है। और अभी ना जुकाम भी ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि काम इतना है
ऊपर से सुबह भी कार्तिक स्नान भी चल रहा है मेरा, ठंडे से ठंडा पानी भी अभी है, क्योंकि ठंडे पानी से सुबह सुबह नहाते हैं तो ठंड तो लगती है, क्योंकि मौसम पहले से चेंज हो गया है ना। ऊपर से फिर सारे दिन आराम नहीं मिल पाता इस टाइम, क्योंकि साफ सफाई का ही चल रहा है, और फिर धूल धक्कड़ का होता है ना, तो इस वजह से मेरा जुकाम और कम होने की जगह बढ़ता जा रहा है। अभी तक बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है, बट मैं दवा वगैरह खा रही हूँ। मम्मी के जितने भी सूटर्स वगैरह जो भी थे ना, मैंने निकाल के अच्छे से झाड़ के फिर से इनको फोल्ड कर दिया है, क्योंकि मम्मी के ये कपड़े जो फ्रेश करे हुए होते हैं, क्योंकि मम्मी तो धो के रखती है सारे कपड़े। बट हम अभी तो इतने मम्मी के सूटर वाली भी ठंडी नहीं है कि सूटर निकाल के धोए जाए, और जब पहनने के लिए होगा ना तो एक बार इनका फिर से पानी निकाल के तब इनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि रखने के बाद भी ना थोड़ा बहुत तो देखो मैक्सी आ जाती है। आप कितना भी फिनाइल की गोली वगैरह डाल के रखो तो फिर भी आ जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मम्मी पता है जल्दी से चीज़ें ऐसे यूज नहीं करती। तो मैंने सोचा फिर से मैं इसको फोल्ड करके अभी ऐसे रख देती हूँ, क्योंकि अभी धोने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि घर का काम वैसे ही फैला हुआ है पूरे घर का, और ऊपर से अभी पहनना भी नहीं है, क्योंकि सूटर वाली ठंड भी नहीं आई है। उस बीच में बताया मैंने सारे कपड़े रखे थे, तो ये मेरे लिए पता साड़ी दिखी मुझे। मैंने मम्मी आपने कभी मेरा पहनते देखा ही नहीं। कुछ साड़ियाँ ऐसी हैं मम्मी को जो मम्मी को मैंने पहनते नहीं देखा कभी भी। मम्मी कह रही है मेरी शादी की नहीं है, मम्मी कोई घर में कोई फंक्शन था, मगर हाँ शादी के टाइम की है, उस टाइम की बहुत पुरानी है, आज से 10-15 साल पुरानी होगी, बल्कि ज़्यादा होगी। तो मैंने देखी मम्मी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। मम्मी कह रही ये तेरी साड़ी तो पहन लेना, मगर ये ना भारी बहुत लगी, बट मैंने सोचा कि अगर देखती हूँ साड़ी पहनूंगी तो पहनूंगी, अगर नहीं पहनूंगी तो मम्मी मैंने चुन्नी बना लूँगी इसकी। तो मम्मी कह रही हाँ तो इसको काट पीट के ना इसका कुछ भी कर ले। तो मैंने सोचा चलो मैं ये साड़ी निकाल लेती हूँ, अलग से रख देती हूँ। मैं जब अभी तो टाइम नहीं, जब होगा ना तो उसकी या तो चुन्नी बनाऊंगी या साड़ी पहन के क्योंकि साड़ी ना कपड़ा बहुत प्यारा था, जैसे जो चरक चलती है ना, अब तो चरक की साड़ी इतना चल नहीं रही, उस टाइम पे चरक की जो चलती है साड़ियाँ उस टाइप का कपड़ा है। इस पर एक बार ना चरक करानी पड़ेगी, क्योंकि चरक इसकी ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पर होती है तो ठीक है, वरना मैं मुरादाबाद से करा के लेकर आऊँगी इस पर चरक। मगर साड़ी बहुत प्यारी लगी, आपको कैसी लगी? और सिर्फ हमें से पता है एक ना एक बात होती है, जब भी मम्मी ये मम्मी हो या मेरी वाली मम्मी हो, दोनों मम्मियों में से इनकी कबर्ड साफ करने में मज़ा ही कुछ अलग आता है, क्योंकि अपनी तो देखो करो ना तो पता होता है कि हमारी चीज़ें रखी हुई हैं, और जब मम्मियों की करते हैं ना तो उसमें मज़ा अलग ही आता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाता है जो मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और जब माँ के कपड़े इस तरह से निकाल कर पहनते हो ना, तो वो जो आनंद आता है ना उसकी तो के शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि माँ की चीज़ें पहनने का आनंद ही अलग होता है, और इनकी कोई कीमत नहीं होती, ये तो अनमोल होती हैं। तो मम्मी की साड़ियाँ अच्छा मम्मी मुझे कभी मना नहीं करती कि तुझे जो पहनना है पहन लिया कर, बट मैं क्योंकि मम्मी की बहुत साड़ियाँ पहले की है भी है, और ये मुझे पता है जब मैंने दूसरी वाली कबर्ड खोली तो उसमें मुझे ये साड़ी मिली, तो ये साड़ी भी बहुत प्यारी लगी मुझे, मगर इसका ब्लाउज मेरे तो आएगा भी नहीं, क्योंकि मम्मी का बहुत टाइम पहले का है। और ये साड़ी पता है मम्मी की नेपाल की है, पापा लेके आए थे नेपाल से मम्मी को, क्योंकि पापा की पोस्टिंग उस टाइम पे नेपाल में थी ना, तो पापा नेपाल में जॉब करते थे, तब पापा मम्मी के लिए नेपाल से ये साड़ी लेके आए थे। बट आज भी बड़ी सुंदर लग रही है। अच्छा अभी मैंने इसको देखा, इसका ब्लाउज मैं देखती हूँ अगर रेडीमेड मंगाऊँ या सिलवाऊँ। और ये की पता है ग्रीन वाली, ग्रीन वाली जो जरी का काम चल रहा है आजकल, चल भी रही है ना, ये पहले के जो कपड़े हैं ना वो आजकल फिर लौट के वही फैशन सा आ रहा है। तो ये साड़ी तो बहुत ही हल्की थी, इतनी हल्की थी ना कि आप एक मुट्ठी में इसको ले सकते हो, इतनी सॉफ्ट थी और बहुत अच्छा कपड़ा लगा मुझे। तो मैंने मम्मी ये तो मैं पहनूंगी, तो मम्मी बोले इसका भी ब्लाउज नहीं आएगा, क्योंकि ये साड़ी इतनी पुरानी है ना, मम्मी की शादी की है, 15 से 20 साल पुरानी है साड़ियाँ ये। तो मैंने 3 साड़ी अपने लिए सिलेक्ट करी है, निकाल लिए हैं, इनके मैं ब्लाउज सिलवाती हूँ या रेडीमेड, अभी जो जैसे भी करती हूँ वो मैं आपको बता दूँगी। अभी साड़ी तो मैंने पहन के इस तरह से मैंने देखी ना, सच में बड़ी अच्छी लग रही थी। इस टाइप की तो साड़ी मेरे पास है भी नहीं, और ये कलर भी मेरे पास नहीं है। बस ये साफ़-सफ़ाई करते-करते फिर यादें आ गईं, क्योंकि बीच में पता है ये जब मैं साफ़-सफ़ाई कर रही थी ना, मम्मी के रूम की मैंने यहाँ साफ़-सफ़ाई करी थी। ये दीदी की टॉप्स हैं, जो सोबा दीदी थी ना हमारी,
उनकी चीज़ें मिली मुझे, उनकी चूड़ियाँ, उनके टॉप, बट मैंने फेंके नहीं क्योंकि यादें हैं, इनको यादों को फेंकना नहीं चाहिए, इनको सहेज के रखना चाहिए। क्योंकि जो अपने होते हैं ना, उनकी यादें ही हमारे पास आ जाती हैं और कुछ नहीं। तो बस मैंने फिर उनको अच्छे से, मैंने मम्मी को भी नहीं दिखाया, मैंने कि मम्मी को दिखाएँगे फिर मम्मी भी इमोशनल हो जाएँगी और परेशान होंगी। तो फिर मैंने मम्मी को कुछ नहीं दिखाया, ये चीज़ें मैंने, चूड़ियाँ उनकी थी, ये सब चीज़ें ना अच्छे से उनकी साफ-सुफ करके और मैंने रख दिए। चीज़ों को बहुत ज़्यादा शौक था इन चीज़ों को, सवादी को। वो ये चीज़ें खरीदती थी और जितना पहनती भी थी उन्हें लेके रखने का बड़ा शौक था। तो बस उनकी सारी चीज़ें मैंने, जो मुझे मिलती चली गई, जैसे चूड़ियाँ, उनकी कुछ बैंगल्स वगैरह जो भी थे ना, वो मैंने उनको अच्छे से झाड़ के, पोंछ के डब्बे में फिर से रख दिया है। जो एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने साफ़ कर दिया था, मम्मी का रूम साफ़ हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी बैठक वाले रूम में। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा गंदा नहीं था क्योंकि यहाँ की बहनें पहले भी साफ़-सफ़ाई कर चुकी थी। तो बस सोफ़े वगैरह झाड़ने थे, पंखा, लाइट मैंने ऑफ़ करी थी, तो मैंने सोचा अब मैं सोफ़े पे क्या पैर रखूँ, पैर गंदे हो रहे थे। और फिर मैंने ना लाइट ऐसे ही ऑफ़ कर दी थी और बस सोफ़े की अच्छे से साफ़-सफ़ाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ गिर गया था, अच्छे से झाड़ दिए थे, क्योंकि इस साइड वाले सोफ़े के मैंने कवर धोने डाल दिए और दूसरे साइड के सोफ़े कवर अभी रह गए हैं, और तो उसको बाद में डालेंगे, पर्दे वगैरह ये धोने हैं। क्योंकि वैसे तो मैंने 15-20 दिन पहले धोए भी थे, बट मुझे कोई ज़्यादा गंदे लगे नहीं, तो मम्मी बोली कि नहीं गंदे नहीं है तो मत धोना। फिर मैंने सोचा नहीं, एक बार धो लेते हैं, थोड़ा सा गंदापन निकल ही जाएगा, क्योंकि ये पर्दे में थोड़ा डस्ट तो हो ही जाता है ना। तो बस मैं आज तो नहीं, फिर नेक्स्ट डे, क्योंकि फ्राइडे या सैटरडे में ही डालूँगी, क्योंकि फिर वेडनेसडे में डाल धोते नहीं है कपड़े। तो देखते हैं अभी किस दिन धोते हैं, क्योंकि फ्राइडे की अगर धनतेरस है, तो फ्राइडे से पहले-पहले घर की सारी साफ-सफाई मुझे निपटानी भी होगी, क्योंकि फिर उस धनतेरस वाले दिन साफ-सफाई नहीं होती। उस दिन तो फिर हमारे घर की यही होता है कि पूरे पूरे घर की एक सी धुलाई होती है, क्योंकि अब जब तक साफ-सफाई चलती है ना, मैं धुलाई नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी धुलाई में ना बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। और फिर तो लोग, आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, राधे राधे।